Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. Hope you all will be fine. Everything would be okay, and you will be having a good time as well. अच्छा बेटे, पिछली क्लास के अंदर वी स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ द टेंसेस और टेंसेस के अंदर आई स्टार्टेड प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस. So I told you people the identification in Urdu, the formula in English, and the property of present and past continuous tenses have been discussed up till now. ठीक है. Today we are going to discuss the indefinite tenses. The classification, identification, and the properties would be shared, right? But before we start the class, I would be needing your help. Is there anyone who would like to raise hand to reply me the answer? Karuna Chetan, how are you? करुणा, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे, माइक का इशू है गालिबन. करुणा चेतन बेटे, आई कैन नॉट लिसन यू. आपकी माइक की फ्रीक्वेंसी तो शो हो रही, लेकिन आवाज मुझे नहीं आ रही. और कोई है? इज देयर एनीवन? फर्स्ट ईयर लामा लगता 2021 के अंदर गहरी नींद में कोमे में चली गई है कौम हमारी, या शायद मेरी आवाज नहीं आ रही इनको. शेदा आमिर बेटे, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है आवाज. अच्छा, पहले तो ये बताइए कि जो लास्ट टेस्ट आप लोग का हुआ था वो कौन कौन से टॉपिक का था? लास्ट टेस्ट सर पोएम का हुआ था. कौन कौन सी पोएट्रीज थी? कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ और इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैनल. एंड व्हाट अबाउट द idioms and homophones? 1 till 35. 1 till 35. ठीक है बेटे, थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया आपका. वेलकम सर. अच्छा, सारे बच्चे पहले एक काम करेंगे, टेस्ट के टॉपिक्स को लिख लीजिएगा प्लीज. आप लोग का नया शेड्यूल आप लोग को तो नहीं मिला है अभी, क्योंकि आप लोग का शेड्यूल मेरे ख्याल 5 या 6 तारीख तक का है. तो नया शेड्यूल आपके 7 तारीख के बाद का होगा. तो आप लिख लीजिएगा अपने इंग्लिश के टेस्ट को. इंग्लिश टेस्ट टॉपिक्स, ठीक है. आपका एक टेस्ट होगा 7 जनवरी 2021 को. इसमें जो पोर्ट्री शामिल होंगी वो कौन कौन सी शामिल होंगी? अबू बिन अदम, और दी ट्वाइस. इसके अलावा चीजें शामिल होंगी ग्रामर की, ठीक है. ईडियम और होमोफोन्स में आप लोगों को नहीं दे रहा हूं, उसकी जगह पर ग्रामर शामिल होगा, ठीक है. उसके बाद आपका टेस्ट है 28 को. जी, 28 को जो टेस्ट होगा उसके अंदर आएगा आपके पास द काउंट्स रिवेंज, जो हमने पढ़ा हुआ है. सिर्फ ये प्ले आएगा, इसके अंदर से क्वेश्चन आंसर, वोकैबुलरी और एमसीक्यूज की तैयारी करेंगे, और रेस्ट ऑफ द थिंग वुड बी ग्रामर. ठीक है, ये आपका टेस्ट टॉपिक है बेटे. तो काइंडली राइट इट डाउन देयर.
ये ग्रुप में भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी लिख लीजिएगा बेटे, क्योंकि टाइम जो है वो कम है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो वी आर प्रोसीडिंग आवर लेक्चर। लास्ट टाइम वी डिस्कस द प्रेजेंट एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंसेस, उसका पहचान, उसकी फॉर्मूले वगैरह को हमने डिस्कस किया था। आज हम अपने अगले टेंस की तरफ चल रहे हैं, दी प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल टेंसेस, जिनको हम इंडेफिनिट टेंस का भी नाम देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। देखें, पहली बात यू शुड कीप इन योर माइंड देयर बेटे, टेंसेस के अंदर अगर देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेंस दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, मोस्ट कॉमनली दैट इज टेकन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बच्चों को इसमें गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट और पास्ट सिंपल के अंदर वी नीड टू डिस्कस टू थिंग्स टुगेदर। हमें दो चीजें इकट्ठे पढ़नी, प्रेजेंट और पास्ट सिंपल को पढ़ना इकट्ठे। तो इसके अंदर इसकी पहचान, इसका फॉर्मूला और इसकी प्रॉपर्टीज को हमने याद रखना। ठीक है, अब देखें, अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको ग्रामर का लेक्चर शुरू कराया था बेटे, तो ग्रामर के लेक्चर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द थिंग दैट वाज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, कितने किस्म के होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद आई केम अक्रॉस वर्ब। वर्ब कितने किस्म का होता है, ये मैंने आपको बताया था। वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, दैट आई टोल्ड यू पीपल कि वर्ब with a word we show the action or state, and we have two types of verb, one is called main verb, second is called helping verb। अब प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, इसके अंदर कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता। हम जब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू मेक नेगेटिव्स, इंटरोगेटिव, यानी व्हेन वी मेक क्वेश्चंस, दैट टाइम वी यूज हेल्पिंग वर्ब। देखा जाए तो इसके अपने फॉर्मूले के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद स्ट्रक्चर के लिहाज से नहीं होता। हालांकि इसके अलावा अगर आप कंटेंस की बात करते हैं, परफेक्ट की बात करते हैं या परफेक्ट कंटेंस की बात करते हैं, सब में हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो अब इसमें याद रखिएगा, जो वर्ब होगा ना वर्ब बेटे, वो दोनों मोड में अप्लाई किया जाएगा। मेन वर्ब दो किस्म के होते हैं, एक एक्शन वर्ब कहलाता है और एक कहलाता है स्टेट वर्ब। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल हो, इसके अंदर वर्ब दोनों मोड में अप्लाई किया जा सकता है। यानी मेन वर्ब कैन बी इन स्टेट फॉर्म और इन एक्शन फॉर्म, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जुमले में अगर स्टेट वर्ब होता है जब भी, जुमले के अंदर एक्शन वर्ब होता है जब भी, इन दोनों सूरतों में होता है वो मेन वर्ब भी, याद रखिएगा। और ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि एक ही जुमले के अंदर दोनों आ जाए, एक्शन और स्टेट वर्ब, ये मुमकिन होता नहीं है। हाँ, जिस जुमले में एक्शन वर्ब होगा वहां पर स्टेट वर्ब नहीं होगा, जहां पर स्टेट वर्ब होगा वहां पर एक्शन वर्ब नहीं होगा। हाँ, इफ यू फाइंड आउट टू पार्ट्स इन वन सेंटेंस, जुमला एक और एक जुमले के दो हिस्से हैं, तो वहां पर ये प्रॉपर्टी पाई जा सकती है कि आपको एक ही जुमले के दो हिस्सों के अंदर आपको एक में स्टेट और एक में एक्शन वर्ब हो सकता है। तो अब आपने क्या करना, देखें, फिर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि इन प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल टेंसेस द वर्ब कैन बी अप्लाइड इन बोथ मोड। वर्ब जो होता है वो दोनों मोड में अप्लाई किया जा सकता है, यानी स्टेट वर्ब भी हो सकता है और एक्शन वर्ब भी हो सकता है। तो जब अगर प्रेजेंट और पास्ट सिंपल के अंदर स्टेट वर्ब होगा या एक्शन वर्ब होगा, तो उसके अंदर हम किस क्या बात करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, ये हमें देखना है। और अगर एक्शन वर्ब होगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखें, अगर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अंदर if the verb is in state form, अगर स्टेट फॉर्म में होगा हमारे पास, तो इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, याद रखिएगा। देयर बी टू प्रॉपर्टीज, या तो ये अपनी एग्जिस्टेंस बताएगा या फिर ये अपना रिलेशन बताता है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है वजूद और रिलेशन का मतलब होता है ताल्लुक। दी प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल टेंसेस। ठीक है, मैं फिर कह देता हूँ, वर्ब जो होता है इसके अंदर दोनों मोड में अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट एंड एक्शन वर्ब बोथ। लेकिन अगर स्टेट वर्ब होगा बेटे, तो इसकी दो प्रॉपर्टीज होंगी, एग्जिस्टेंस या रिलेशन। इन दोनों में से किसी एक की बात करता है। हाँ, इसकी उर्दू में कोई पहचान नहीं होती है। उर्दू में कोई ऐसा जुमला आप पढ़ते हैं जिसके अंदर एग्जिस्टेंस और स्टेट की बात की जाती है, तो वो इस एग्जिस्टेंस या रिलेशन की बात की जा रही होगी। तो याद रखिएगा,
वो सिंपल ही टेंस होता है नॉर्मली। मैं आपको भी एग्जांपल दूंगा तो यू विल कम अक्रॉस द थिंग वेरी इजीली देयर। मैं फिर कह रहा हूँ बेटे कि प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब कैन बी अप्लाइड इन बोथ फॉर्म, ईदर इन स्टेट फॉर्म एंड एक्शन फॉर्म एज वेल। अगर प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल के अंदर इफ द वर्ब इज गोना बी इन स्टेट फॉर्म तो देयर विल बी टू प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सेंटेंस, या तो एग्जिस्टेंस की बात करेगा या रिलेशन की बात करेगा। अब प्रेजेंट में एग्जिस्टेंस की बात करेगा रिलेशन तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट में एग्जिस्टिंग या रिलेशन की बात करेगा तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट सिंपल। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में जो इसका फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा देखिए। नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको मिटा दूंगा। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं बी वर्ब। ये बेसिक, ये लिखिएगा मत ही प्लीज, जो बच्चे लिख रहे हैं काइंडली अवॉइड इट आउट देयर। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं अदर वर्ड्स, नॉर्मली प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अंदर। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ होता है ना, ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं अपना। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एस और यस लगाते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट में, और ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हैं। बेसिकली आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, यही फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, लेकिन तरीकेकार थोड़ा सा अलग है। देखिए प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अंदर व्हेन द वर्ब इज गोना बी स्टेट फॉर्म, यानी ऐसा जुमला है जिसके अंदर स्टेट वर्ब है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में वर्ब दोनों मोड में अप्लाई हो सकता है। तो स्टेट वर्ब की प्रॉपर्टी क्या होगी, या तो जुमले में वो एग्जिस्टेंस की बात करेगा या रिलेशन की बात करेगा, और उसका फॉर्मूला होता है ये। कौन सा फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट बी वर्ब, वर्ब की बी वर्ब लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड अप्लाई किया जाता है। क्योंकि स्टेट फॉर्म, स्टेट वर्ब जो होता है वो ज्यादातर बी वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि हैज वर्ब भी होता है लेकिन बहुत रेयर केसेस में आता है। ज्यादातर बी वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, उसके बाद स्टेट वर्ब, और स्टेट वर्ब के बाद अदर वर्ड होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट दोनों में कॉमन होगा, बी वर्ब की जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा होगा, बी वर्ब, जिसको हम स्टेट वर्ब कहेंगे। ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है अदर वर्ड। अच्छा क्यों आ रहा होगा, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ इसको मिटाने के बाद। अब देखिए क्या है, जाहिर सी बात है कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ना बेटे, ये तो आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि सर जब जुमले में स्टेट वर्ब होगा तो वी वुड अप्लाई स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब कौन कौन से होंगे हमारे पास, वो जो होगा हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। कॉमनली होता है बी वर्ब। अच्छा बी वर्ब मैंने आप लोगों को प्राइमरी ऑक्सिलरी में पढ़ाया हुआ है। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर और सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर और सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, तो मैं आपको लिख कर समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे हम बी वर्ब। क्या इस्तेमाल करेंगे, बी वर्ब। अच्छा बी वर्ब कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखें अगर प्रेजेंट में होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको होता है बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, वॉज वर्ब। तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, रिसीवर ऑफ एनी एक्शन दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। किसी भी एक्शन को जो रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट कहला रहा होता है। जब जुमले में एक्शन होगा ही नहीं तो वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अदर वर्ड्स, ठीक है, अदर वर्ड आएगा। अब अदर वर्ड में नॉर्मली क्या क्या चीजें होती है, मैं भी ये भी लिखकर आपको बता देता हूँ। ये अदर वर्ड में या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई एडजेक्टिव होगा, ये कॉमन। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अंदर अगर स्टेट वर्ब होगा, यानी एग्जिस्टेंस की बात की जा रही होगी, तो वहां पर क्या क्या मौजूद होगा हमारे पास, सॉरी स्टेट वर्ब होगा तो एग्जिस्टेंस और रिलेशन इसकी प्रॉपर्टी होंगी। फॉर्मूला मैंने बता दिया, येलो कलर से जो लिखा है बेसिकली यही फॉर्मूला होता है। सब्जेक्ट होता है बी वर्ब और अदर वर्ड होते हैं।
लेकिन मैंने ग्रीन मार्कर से उसके अंदर एडिशन फिल लिखा था, क्या वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा? यानी बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वॉज वर्ब। और अदर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब रीजन इसका मैंने आपको सिंपल सा बता दिया है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर ऑफ एनी एक्शन कहलाता है। व्हेन देयर इज नो एक्शन देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट। जब में एक्शन नहीं होगा तो वहां पर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा। तो अदर वर्ड आता है, अदर वर्ड में या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई एडजेक्टिव होगा। अब आप कई जुमले, क्या सैकड़ों जुमले आप बोलकर देखें जिसके अंदर एग्जिस्टेंस और रिलेशन की बात की जा रही होगी। मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ। क्यों चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम्पल में वहां लिखूंगा, यहाँ मुझे दूसरा फॉर्मूला लिखना है एक ही फॉर्मूले के अंदर। अगर मैंने यहाँ पे लिखा सेंटेंस नंबर 1, मैंने लिखा द अर्थ इज राउंड, पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। वी आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम। Islam is the religion of peace. अब इन चारों जुमलों में आप देख सकते हैं द अर्थ इज राउंड, पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, वी आर ऑफस्प्रिंग ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। चारों के अंदर स्टेट वर्ब है, कोई एक्शन नहीं है। और इसके अंदर क्या बात बताई जा रही है? एग्जिस्टेंस या रिलेशन की। अब अगर फॉर्मूले में आप देखना चाहेंगे कन्वर्ट करके, तो अर्थ क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट हो गया, इज बी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। पाकिस्तान सब्जेक्ट हो गया, इज बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है। अब ब्यूटीफुल कंट्री, अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड में नाउन आ गया। वी आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ हजरत आदम, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। आप देख सकते हैं इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है? ये वाला फॉर्मूला। इसको मैं डिटेल और समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक्शन वर्ब होगा, सॉरी, अगर एक्शन वर्ब होगा प्रेजेंट सिंपल के अंदर, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? मैं इसको 1 2 3 करके लिख रहा हूँ। 1 2 3 4। सबसे पहले ये जाहिर करता है हैबिचुअल एक्शन, इसकी प्रॉपर्टी ये होगी। डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रुथ, नरेटिंग स्टोरीज। यानी प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल के अंदर अगर एक्शन वर्ब होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज ये चार होंगी: हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रुथ और नरेटिंग स्टोरीज। अब ये किस तरीके से होगा? आई वुड एक्सप्लेन यू, मैं आपको एक्सप्लेन तो कर दूंगा। अब देखिए, इससे पहले जो स्टेट वर्ब वाली एग्जांपल मैंने दिए बेटे, उसके अंदर उर्दू में कोई पहचान नहीं थी। उर्दू में आप जुमला पढ़ें, बोले, इफ द सेंटेंस शोज एग्जिस्टेंस, तो उसको ट्रांसलेट कर लें इसी फॉर्मूले के तहत जो ऊपर लिखा है। लेकिन अगर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अंदर अगर एक्शन वर्ब होगा तो इसकी चार प्रॉपर्टीज होंगी। अब वो कैसे होंगी आई वुड एक्सप्लेन यू, मैं थोड़ी देर के अंदर आपको ये बात समझा दूंगा। लेकिन अब चलते हम इसकी पहचान की तरफ। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या होती है? अगर किसी उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ता हूं, ती है, ती हूं, ते है, ते हो। ठीक है। अगर इनमें से कोई सा वर्ड आ जाएगा तो वो कहलाएगा प्रेजेंट सिंपल। और अगर उर्दू जुमले के आखिर में अलिफ छोटी है या बड़ी आ जाए तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड पास्ट सिंपल। इसको हम नाम देते हैं पास्ट सिंपल।
ये इसकी पहचान हो जाएगी। अब वो कैसे होगी मैं आपको ट्रांसलेशन में बता दूंगा। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस और यस लगाते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट। ये बेसिक फॉर्मूला होगा। ठीक है, मैं आपको अभी पहचान समझा देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज जो मैंने लिखी है नॉर्मली आपको मालूम है। ऊपर वाली चीज थोड़ी सी चीज प्रेजेंट सिंपल की क्लास से नहीं थी, तो मैंने उसको सेपरेट बताया, वैसे पढ़ा हुआ आप सबने होगा। एक्शन वर्ब होगा तो दीज फोर प्रॉपर्टीज, उर्दू में पहचान मैंने बता दी, इंग्लिश के अंदर फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एग्जाम्पल तो मैं आप लोगों को अभी दे दूंगा, इट वुड नॉट बी अ मैटर, ये एक मसले वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास के लेक्चर में प्रेजेंट कंटेंस के अंदर जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी, तो वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल होगी। देखिए, प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल के अंदर इफ द वर्ब इज गोना बी इन एक्शन फॉर्म, अगर एक्शन वर्ब होगा तो उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई, टॉक्स अबाउट हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन के अंदर क्या है, आदत जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आदत मेरी और या आपकी किसी की भी आदत का जिक्र करेंगे, अगर किसी की आदत पास्ट में थी, उसकी आदत का जिक्र करेंगे तो यू विल स्पीक द सेंटेंस ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट, और अगर आप किसी की आदत का जिक्र करते हैं प्रेजेंट के अंदर तो यू विल स्पीक द सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब उसकी पहचान क्या होगी, देखिए, ता है, ता हूं, ती है, ती हूं, ते है, ते हो। अलिफ छोटी है बड़ी है पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन अलिफ छोटी है बड़ी है आए ये जरूरी नहीं होता। जुमले में उर्दू की पहचान जरूरी नहीं है, हर जुमले में हो, इट इज नॉट पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड आउट दिस आइडेंटिफिकेशन। लेकिन अगर आप उर्दू में किसी जुमले को नहीं पहचान सकते तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज को याद रखना पड़ेगा टू रिकग्नाइज आउट देयर। ये बात मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, एंड आई विल कीप ऑन टेलिंग यू पीपल इन द अपकमिंग क्लासेस रिगार्डिंग टेंसेस। टेंसेस के अंदर उर्दू की पहचान यही वाली हो लाजिम नहीं। समझ में आ रही बात ना, बिल्कुल भी जरूरी नहीं, लेकिन आपको अगर उर्दू में जुमला कोई समझ में नहीं आएगा तो वहां पर हम क्या है, विजुअल एक्शन को देखकर उसकी प्रॉपर्टीज को देखकर हम टेंस को पहचानेंगे। कैसे, अगर मैं अपनी आदत की बात करता हूँ कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, कुछ लोग होते हैं बहुत चीख चीख कर बात करते हैं, जैसे मेरी आदत है कि मैं बहुत चीख चीख कर बात करता हूँ। क्यों, आदत हो गई है भाई, 100 बच्चों को पढ़ा पढ़ा के किसी एक से ही बात करते, ऐसा लगता पूरी कौम को पढ़ा रहा हूँ मैं। समझ में आ रही बात ना। तो अब मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, ये मेरी आदत है। वो बहुत चीख चीख कर बात करता है, ये उसकी आदत है। वो हमेशा सच बोलता है, सच पर कायम रहता है, ये उसकी आदत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है। वो हमेशा झूठ बोलता है, ता है आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। आदतन जो काम होती है प्रेजेंट या पास्ट सिंपल के अंदर। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाता था, अब ये जाहिर सी बात है पास्ट के अंदर मेरी आदत है, तो पास्ट सिंपल टेंस हो गया हमारे पास। हम लोग एक एक दिन में 4 4 घंटे पढ़ते थे, तो स्कूल लेवल की बात अगर की जाए तो स्कूल के अंदर हमारी आदत थी। अब उसके अंदर अलिफ की छोटी है बड़ी है तो नहीं आ रहा, लेकिन पहचान कौन सी है, प्रॉपर्टीज के लिहाज से देखेंगे तो प्रेजेंट सिंपल है। तो आप किसी की भी बात प्रेजेंट में बयान करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल का जुमला होगा, और अगर आप पास्ट में बयान करेंगे तो दैट वुड बी द सेंटेंस ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट, वो जुमला पास्ट इंडेफिनिट का होगा। इसी तरह डेली रूटीन, अब डेली रूटीन अगर आप प्रेजेंट में बात करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल का जुमला होगा, पास्ट में बात करेंगे तो पास्ट सिंपल का जुमला होगा। रिपीटेडली द वर्क विच इज डन देयर, उसको रूटीन का वर्क कहा जा रहा होता है। तो रूटीन के वर्क के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आप अपनी रूटीन की बात कर लें, किसी और की रूटीन की बात करेंगे, वो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का जुमला होगा। अगर प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट में बात करें तो पास्ट सिंपल। अब मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, वजू करता हूँ, नमाज अदा करता हूँ, नमाज पढ़ कर आता हूँ, तैयार होता हूँ, नाश्ता करता हूँ, जॉब पर चला जाता हूँ।
अब ये जितने भी जुमले मैं बोल रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट माई डेली रूटीन, डेली वट एवर आई डू रिपीटेडली दैट इज बीइंग मेंशन्ड हियर। इसमें बीच बीच में मेरी आदत भी आती होगी, लेकिन ये रिपीटेडली काम हो रहा है, रिपीटेड एक्शन है मेरा डेली रूटीन के अंदर। अब यही चीज अगर पास से बोला जाएगा तो पास सिंपल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ यूनिवर्सल ट्रुथ। और यहाँ पे याद रखिएगा सर, पास्ट में यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे बोलेंगे, तो कॉमन सेंस है भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ पास्ट में नहीं होता, प्रेजेंट में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ पास्ट में नहीं होता, प्रेजेंट में ही होता है। हाँ, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर एक्शन वर्ब है तो नीचे वाला फॉर्मूला होगा, और यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर स्टेट वर्ब है तो ऊपर वाला फॉर्मूला होगा। ये खुद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मैं कहूँ गॉड इज वन, अल्लाह एक है, एग्जिस्टेंस की बात है ना, ऊपर वाला फॉर्मूला आ गया। द अर्थ इज फ्लैट, द अर्थ इज राउंड, द स्काई इज ब्लू। ये सारे जुमले कौन से हमारे पास, ये सब एग्जिस्टेंस वाली बात है, समझ में आ रही बात। लेकिन अगर ये कहा जाए द अर्थ गोज राउंड द सन, ये जो साइंस की टोपी ना, जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती, चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगाता, और हम गर्ल्स कॉलेज के बाहर चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। हंसी तो आ गई होगी कुछ लोगों को। अब ये जो जुमला कहते थे, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब में गुरूब होता है, दैट इज आल्सो यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ याद रखिएगा सिर्फ प्रेजेंट में होता है, पास्ट में नहीं होता, इस चीज को याद रखिएगा। और जो चौथी प्रॉपर्टी मैंने आपको लिख कर दी थी ना बेटे, चौथी प्रॉपर्टी के अंदर, दैट इज वेरी कॉमन ना, ये बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टी कि जब आप कोई भी कहानी को पढ़ते हैं, उसकी समरी को बयान करते हैं, अब वो मूवी की शक्ल में आप देखें या पढ़ें, कार्टून की शक्ल में देखें या पढ़ें, तो कोई भी स्टोरी अगर आप नॉवेल की शक्ल में पढ़ते हैं या देखते हैं मूवी की शक्ल में, तो उसको जब आप नरेट करते हैं ना, तो ये प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अलावा किसी और टेंस का इस्तेमाल होता ही नहीं। इसकी मिसाल को आप यूं नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, हमने काउंट्स रिवेंज पढ़ा, काउंट्स रिवेंज, तो आप कहेंगे यस, काउंट्स रिवेंज के अंदर आप देखिएगा जितने भी जुमले ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, यानी जब कोई नया कैरेक्टर एंटर हो रहा था और जब कोई आ रहा था, तो आप देखिएगा वो सारे जुमले प्रेजेंट सिंपल के, आप देख लीजिए। There's a loud knock on the door, दरवाजे पे एक जोरदार दस्तक हुई, the door opens, दरवाजा खुलता है, the count of Morcerf appears, बीच बीच में जुमले लिखे हुए, the countess of Morcerf comes to the count of Monte Cristo, pleads him, she holds her hand, he speaks in a grim way, he laughs, कहकहा लगाता है, हंसता है, आपस में बातचीत करते हैं, काउंटेस ऑफ मॉर्ट्सफ काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो कन्विंस करती है, काउंटेस ऑफ मॉर्ट्सफ अल्बर्ट को सारी बातें बता देती है। आप देखिए प्रेजेंट सिंपल है, इसी को आप पास्ट में भी बोल सकते हैं, नॉट एन इशू देयर। राइटर ने प्रेजेंट के मोड में लिखा है। कोई भी कहानी आप बयान करते हैं ना, तो उसके अंदर समरी के अंदर यही चीज अप्लाई करते हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, कोई और टेंस इस्तेमाल करते ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है किसी पोट्री का, किसी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया या समरी लिखे, हमेशा प्रेजेंट सिंपल अप्लाई करें, इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल अप्लाई करें। बैटमैन आता है, विलन से बात करता है, उसको मारता है, भाग जाता है, इसको पास्ट में भी तो ये बोलते हैं ना कि हमने देखा है बैटमैन आया, बाहुबली आया, बाहुबली। तो ये चार प्रॉपर्टी कॉमनली होंगी। फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहां पर एस और एस का इस्तेमाल करते तो याद रखिएगा, व्हेन द सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी आई, वी, यू, दे या एनी नेम, लेकिन प्लूरल, तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। और अगर ही, शी, इट या कोई भी नेम हो, सिंगुलर, तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इजाफा करेंगे।
क्यों करेंगे? ये प्रेजेंट सिंपल है। पास्ट सिंपल के अंदर तो आपको पता है वर्ब कोई सा भी होगा, हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इट वुड बी क्वाइट कॉमन फॉर यू पीपल, वो आपके लिए कॉमन हो जाएगा। वो लोग हर साल गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करते हैं। अब उर्दू जुमले के आखिर में क्या आ गया? ते हैं, दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेकंड सेंटेंस, उन लोगों ने झूठ बोलने पर आमादा किया। उसने मुझे एक किताब दी। हम लोग उनसे मिलने इस्लामाबाद गए। अब वो लोग हर साल गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, दैट इज प्रेजेंट सिंपल। तो हम इसको यूं कह सकते हैं, एवरी ईयर वो लोग हर साल गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। एवरी ईयर दे हेल्प पुअर द नीडी पीपल। वैसे वैसे हाँ द पुअर और द नीडी लगा दे जब भी मुकम्मल हो जाएगा, पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारी एक्सक्यूज मी टेक का साइड वाली इंग्लिश तो मैंने लिख दिया। उन लोगों ने हमें झूठ बोलने पर आमादा किया, पास्ट इंडेफिनिट है। दे कन्विंस्ड their life। उससे मुझे किताब दी, ही या शी गिव मी अ बुक। हम लोग उनसे मिलने इस्लामाबाद गए, वी वेंट टू इस्लामाबाद टू सी या फिर टू मीट देम। ये होगा ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस में भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं बेटे, सारी चीजें अभी हुई नहीं है। जस्ट आई वांट टू टेल यू पीपल द फॉर्मूला प्रॉपर्टीज दैट हैव बीन डन आउट देयर। बाकी चीजें आप लोगों को सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट और रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर हम प्रैक्टिस की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, टेस्ट टॉपिक मैंने अनाउंस कर दिया, ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा। दैट इज इनफ फॉर टुडे इंशाल्लाह। तो कोई सवाल है तो यू मे आस्क आउट देयर, पर्सन ही पूछ सकते, क्लास नहीं पूछ सकते। और मेरे ख्याल में आज तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास के अंदर बेटे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका, आपके घर वालों का और बिलखुसूस आपके वालिदैन का हामी और नासिर हो। और बी रिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला से दुआ है कि 2020 जैसा साल हमारी ज़िंदगी में बल्कि किसी की ज़िंदगी में कभी भी ना आए, और इस कोरोना वायरस की शक्ल को हमेशा हमेशा के लिए हमारी दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी खताओं को दरगुदर करके अपनी बारगाह में कबूल कर ले। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।